अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने फर्दर जो है वो हंटिंग का प्रोसेस जो है उसको देखना है और किस तरह से हंटिंग फर्दर करनी है, हमने वो सारी डिटेल आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अच्छा, इसमें ये है कि हम जैसे कि मैंने वॉलमार्ट ओपन किया हुआ है, तो वॉलमार्ट के लिए हमने अमेज़ोन से और वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट जो टू स्टेप हमने करना है वो सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है ऑलरेडी। आज हम टारगेट के थ्रू देखेंगे कि अगर हमने टारगेट के थ्रू हंटिंग करनी है प्रोडक्ट की तो वो किस तरह से होगी। बाकी मार्टर के थ्रू आपको मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि हम वो किस तरह से करेंगे। अब मैंने टारगेट जो है वो ओपन किया है और यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो आइटम्स यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होंगी। हमने रिवर्स सोर्सिंग इसकी करनी है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है जो कि यहाँ से मिल रही है और हमने देखना है कि अगर सेम प्रोडक्ट वॉलमार्ट पर मौजूद है तो और अगर सेम प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पर भी मौजूद है तो हम सेल्स की एस्टिमेशन वगैरह ले सकते हैं। बाकी जो मार्टर है उसके थ्रू हम सेल्स की एस्टिमेशन ले सकते हैं और बाकी क्राइटेरिया हमने देखना है कि क्राइटेरिया जो है वो क्या है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट जो है वो फुलफिल हो रही है, क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है या नहीं। अब आप यहाँ पर देखो ऑफर लगी हुई है टारगेट सर्कल डील कि अगर बाय वन गेट 125% ऑफ सिलेक्ट वाइटामिन एंड सप्लीमेंट। अगर हम वाइटामिन सप्लीमेंट यहाँ से परचेज करते हैं, एक प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो दूसरी प्रोडक्ट उसके साथ खरीदेंगे उस पर 25% ऑफ होगा। तो समझ लें कि अगर आप चार प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो चार की बजाय आपको पांच प्रोडक्ट मिलेंगी। तो इससे भी आपको बेनिफिट हो जाएगा काफ़ी कि आप डिफरेंट जो है वो आइटम्स में आपके पास प्रॉफिट मार्जिन इसमें अच्छे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी मेथड है जिसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट इसमें हमें मिल जाते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये मल्टी वाइटीज है, ठीक है। अगर मैं इस प्रोडक्ट में देखूं और इस प्रोडक्ट में आप देखो बाय वन वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन इस प्रोडक्ट में भी है, इसमें भी है। हमने देखना है जिस जिस पर एप्लीकेबल है वो प्रोडक्ट अमेजोन पे और वॉलमार्ट पे उसका क्या मतलब सीन है, वो सारी चीजों का हम देखेंगे, ठीक है। मैं ये प्रोडक्ट ओपन करती हूँ और इस प्रोडक्ट की जो टाइटल है उसको मैं वॉलमार्ट के ऊपर सर्च करने की कोशिश करती हूँ कि सेम प्रोडक्ट अगर हमें वॉलमार्ट पर मिल जाए तो उससे ये है कि हम अगर चार प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमें पांच प्रोडक्ट्स मिलेंगी, तो उससे हमें फायदा हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखो ये मैग्नीशियम 200 mg सप्लीमेंट और इसमें हमने देखना है कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट को मैच करने के लिए हमें सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये 60 काउंट है, ये 2199 का मिल रहा है हमें, ठीक है। और यहाँ पर 200 mg पर सर्विंग डाइटरी, ये इस तरह से लिखा हुआ है। इस ये प्रोडक्ट है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। 60 कैप्सूल्स ही हैं, ठीक है, ये भी और सेम प्रोडक्ट ही है। और ब्रांड इसका नेचर मेड काउंट 60 मिनरल सप्लीमेंट, कंडीशन न्यू है। और अगर यहाँ पर देखो तो ये 2276 लिखा हुआ आ रहा है। बाकी अदर ऑप्शंस भी हम इसके देखेंगे। ये फार्मा फ्रिल्स के नाम से है जो इस प्रोडक्ट को इतने में सेल आउट कर रहे हैं। एक सेलर और है, क्राइटेरिया वैसे पूरा नहीं हो रहा क्योंकि चार से ज्यादा सेलर इसके ऊपर होने चाहिए अगर आप ड्रॉप शिप करना चाहते हो। अब अगर इसमें देखो तो ये एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज कर रहे हैं, 999 शिपिंग है और 1181 इसकी प्राइस है। तो इस तरीके से ये लोग भी अक्सर लोग सेल करते हैं, लेकिन इसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड होने का भी खतरा होता है कि आप एक्स्ट्रा या ओवर शिपिंग चार्ज कर रहे होते हैं। अमेजोन भी करते हैं और वॉलमार्ट भी सस्पेंड करते हैं एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज करने की वजह से। अच्छा, एक और सेलर है वो 23 की इसको सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो तकरीबन 22 23 और यहाँ पर टारगेट पे हमें 2199 की मिल रही है। तो कोई इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है क्योंकि आप जारी बात है इस प्रोडक्ट को यहाँ से सोर्स करोगे तो कुछ नहीं बचेगा। एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा $21, ये $22 आपके बच रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चार पांच प्रोडक्ट को सेल करके एक प्रोडक्ट से मुनाफा नहीं कमा सकते, ठीक है। तो क्योंकि वो सबके एक्सपेंसिव मीट होंगे, इसका मतलब है कि कोई और सोर्सिंग है जहां से ये वाली प्रोडक्ट सोर्स की जा रही है। इसके अलावा भी और भी लिस्टिंग्स हैं इसी प्रोडक्ट की, सेम क्वांटिटी की, सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट लिस्टिंग्स भी होती हैं। जैसे ये वाली भी प्रोडक्ट सेम ही लग रही है और इसमें प्रोडक्ट ये देखे ना, ये और ये दोनों जी प्रोडक्ट सेम है, ठीक जी, है, सेम। सेम है।
ठीक है, तो जी। इस तरह की सिचुएशन में जो है वो आप दूसरी लिस्टिंग्स को भी ओपन करके देख लें कि दूसरी लिस्टिंग्स में लोग कितने का बेच रहे हैं। ये 1840 का बेच रहा है एक, और 4 सेलर इस लिस्टिंग के ऊपर हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये सस्ते में बेच रहे हैं तो इनकी सोर्सिंग ऑथेंटिक माइट भी पॉसिबल ना हो। 1899, 2039, 2261, 23। अच्छा, इस प्रोडक्ट को ना हम गूगल सर्च भी करेंगे। अगर हमें टारगेट से सही नहीं मिल रही, हो सकता है कि ये अमेजोन पे सस्ती मिल रही हो या कहीं और पे सस्ती मिल रही हो, जहाँ से हम इसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। सो अगर ये प्रोडक्ट अमेजोन पर देखें और ये इसकी अपनी वेबसाइट पे देखें तो हमें पता चल रहा है वेबसाइट पर तो ये 2199 की ही सेल आउट कर रहे हैं। और अमेजोन पर इसको देख लेते हैं कि अमेजोन पर ये प्रोडक्ट कितने की सेल आउट हो रही है, और क्या अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल है या नहीं है, वो चीज़ भी हमने देखनी है। सोल्ड एंड शिप बाय अमेजोन है, और 11 सेलर्स और भी हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो हम सारे सेलर्स को एक दफ़ा देख लेते हैं कि कितने में लोग इसको सेल आउट कर रहे हैं। अब अमेजोन अगर आप देखो तो, अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, क्या ये भी 60 काउंट ही है प्रोडक्ट जो अभी हम देख रहे हैं? ये 180 काउंट है, ठीक है, हम 60 काउंट के ऊपर क्लिक करके इसको देखेंगे, इसके ये सारे स्टैट्स को। अब यहाँ पर देखो ये 1152 की मिल रही है, और वन टाइम परचेज पर 1213 की। इसका मतलब है कि अमेजोन प्राइम से इस प्रोडक्ट को हम सोर्स कर सकते हैं, अगर अमेजोन इसको खुद से डिलीवर कर रहा है तो। सोल्ड एंड शिप बाय अमेजोन है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं, 37 सेलर्स हैं, तो यहाँ से हमारी सोर्सिंग इसकी ओके हो जाएगी। तो समटाइम ऐसे भी होता है कि टारगेट से या कहीं और से कर रहे होते हैं, लेकिन हम जब उसको गूगल सर्च करते हैं तो हमें किसी दूसरे वेंडर से सस्ती प्रोडक्ट मिल रही होती है। तो इसके लिए यही है कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए यहाँ पर सूटेबल है कि हम अमेजोन से खरीद लें। और आप देख रहे हो कि इसमें प्रोडक्ट में डबल जो है वो मतलब डबल सेल प्राइस है, कि यहाँ से अगर 12 की खरीद रहे हैं तो वहां पे 22-23 की जो है वो सेल आउट हो रही है। तो इस तरीके से हमें सोर्सिंग के ऊपर जाना है। बाकी जो प्रोडक्ट हंटिंग की शीट होती है उसके अंदर हम इन सारी डिटेल्स को पुट करते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखनी होती है। ये जो कीपा का ग्राफ है इसके मुताबिक मैं ये बाय बॉक्स को और इसको बंद करती हूँ। अब आप ये देखो, ये अमेजोन है, कंसिस्टेंटली ये अमेजोन इसको सेल कर रहा है, अमेजोन कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया। तो ऐसी प्रोडक्ट टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग के लिए अच्छी होती है, जिसमें अमेजोन कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना गया हो, और अमेजोन कंसिस्टेंटली हमारे साथ जो है वो हमें करता जो है, मतलब इसके अंदर ग्राफ के अंदर कहीं ब्रेक नहीं आए। तो दैट शोज कि अमेजोन विद इन लास्ट 3 मंथ्स कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया इस प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब है कि अगर हम सोर्सिंग करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। लेकिन आप देखो इसकी जो प्राइस है वो कंसिस्टेंटली ही 1110 के करीब ही अमेजोन इसको सेल कर रहे हैं। तो इसमें अच्छा मार्जिन हमें मिल सकता है। अभी हाईएस्ट प्राइस पर ये आई हुई है 1212 पर, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए अमेजोन ये प्राइसेस को इंक्रीज करता है, उसमें हम ऑर्डर ना प्लेस करें वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक आधे दिन के लिए हाई प्राइस होती है। लेकिन सम टाइम ये भी होता है कि ऑर्डर डिलीवर करना जरूरी होता है, हम हाई प्राइस में भी खरीद के कर देते हैं, एक आधे ऑर्डर में नहीं भी अगर बच रहा कुछ या कम बच रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन कंसिस्टेंटली हम देख सकते हैं कि सारी की सारी जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत लो प्राइस में ही सेल आउट की है अमेजोन ने। अच्छा, अब हम ना जरा डेटा में जाते हैं, और यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल, ऑफर, बाय बॉक्स, ये सारी चीज़ों को अब हम कंसीडर करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसमें जो प्रोडक्ट की डिटेल है, इसमें हम चीज़ों को देख सकते हैं कि कितनी कुछ सेल इस प्रोडक्ट की हो रही है। सेल्स रैंक बेसिकली हम देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली अमेज़न जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है उसका सेल्स रैंक वैसे ही कम होता है। आप देखो कि इसका मतलब है कि मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है। ये सारा सेल्स रैंक इसका बहुत कम है, रैंकिंग में बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसके अलावा हम ना इस प्रोडक्ट की अगर सेल्स एस्टिमेशन लगाना चाहें तो वो हम जो मैंने मार्टल लास्ट टाइम आपको बताया था उसके थ्रू आप सारी जो फाइंडिंग है वो कर सकते हो, और लाइक उसमें देख सकते हो। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ देखो कि सेलर भी कितने ज़्यादा हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि थर्ड पार्टी सेलर 11 जो है वो एफबीए कर रहे हैं, और एफबीएम सेलर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स भी इसमें अच्छे खासे रहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट ऑब्वियसली अच्छी है। अच्छा, ये जो कीपा का ये वाला पोर्शन है ना, प्रोडक्ट डिटेल, ये हमारे लिए उस वॉलमार्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। उसकी रीज़न ये है, एक तो हमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स यहाँ से मिल जाती हैं, जैसे कि हमें इसके
EAN नंबर, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, यूपीसी कोड, ये चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमें लिस्टिंग करते वक्त इस्तेमाल होती हैं, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जैसे प्रोडक्ट की यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोडक्ट की डायमेंशंस आ रही हैं, पैकेज की डायमेंशंस आ रही हैं। सम टाइम वॉलमार्ट पे हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही होती वॉलमार्ट की लिस्टिंग पे, लेकिन लिस्टिंग करते वक़्त ये चीज़ें वॉलमार्ट डिमांड कर रहा होता है। तो हम फिर ये सारी चीज़ें यहाँ से पिक करके उसकी जो है वो अपडेट करते हैं। उसके अंदर लिस्टिंग करते हुए लगाते हैं, ठीक है? फर्दर अगर आप देखो तो इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन और इस तरह की चीज़ें भी जो हैं, वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं। और अगर यहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको शो ना हो रहा हो, तो उसके लिए फिर ये है कि आप अमेज़न की लिस्टिंग को ही स्क्रॉल डाउन करते जाओ और यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन मिल जाता है। तो अगर सेम प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल आउट हो रही है, तो उसका आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। प्रोडक्ट की डायमेंशन, वेट, मॉडल नंबर, एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल जाती है और जो एग्ज़ैक्ट पैकेजिंग की डायमेंशन और सारी चीज़ें हैं, वो आपको कीपा से मिल जाती हैं। तो इस वजह से भी हम कीपा को काफ़ी इस्तेमाल करते हैं जब हम वॉलमार्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी हो गई, आपको मैंने बता दी। अब मैं आपके साथ ना शीट शेयर करती हूँ और फिर हम शीट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं कि अगर यही प्रोडक्ट है, इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन हमने करनी है और हम मैनुअली किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्टर के थ्रू तो आपको बताया था, अब हम किस तरह से मैनुअली कर सकते हैं, वो मैं आपको गाइड करती हूँ। आप वेट कीजिएगा, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, फिर हम शीट के ऊपर वर्किंग करना सीखेंगे। ओके। जी, ये मैंने ना शीट आपके साथ शो की है आपको, लेकिन मैं आपको शेयर भी कर दूँगी, ठीक है? इसमें आप यहाँ पर देखो कि हम प्रोडक्ट का जो आइटम नंबर होता है, वो यहाँ पर लिखते हैं और जिस सप्लायर से हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, वो लिखना है। उसका टाइटल हमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, जो शॉर्ट टाइटल है, वो भी हम जो अमेज़न पे अगर है या वॉलमार्ट पर है, वो हमें यहाँ पर करना है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है तो ये इसकी सोर्सिंग जो है वो अमेज़न से है, तो इसका अमेज़न का लिंक जो है वो हमने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, सेल्स वॉल्यूम हमने यहाँ पर किया हुआ है। बाकी सेल प्राइस कितनी है वो हमने यहाँ पर मेंशन की है, कॉस्ट प्राइस कितनी है वो हमने यहाँ पर मेंशन की है कि हमें कितने में मिल रही है। और बाकी जो है हमने इसकी जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है उसको हमने अपने वेयरहाउस से भी इसका किया है और उसका प्रॉफिट मार्जिन निकाला है और प्रेप कॉस्ट हमने इसकी देखी है। इसके अलावा एफबीए अगर या वॉलमार्ट डब्ल्यूएफएस हम अगर करते हैं तो हम कितनी फ़ी उसके ऊपर हमें पड़ेगी वो हमने यहाँ पर लिखी है और अगर डब्ल्यूएफएस कर रहे हैं तो उसका जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक जस्ट हम शीट के अंदर डिटेल्स को फिल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक फेच करके सारा ये शीट जो है वो फिल अप हो जाती है। उसके बाद आप देखो कि इसके अंदर मार्जिन्स जो हैं वो हमने सारे लिखे हैं और इसकी जो अल्टरनेट कोई सप्लायर है उसकी भी डिटेल हमने लिखी है कि अगर आउट ऑफ स्टॉक जाता है तो हम किस सप्लायर से इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है जिसको हम फिल करते हैं तो ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन इस शीट के अंदर हो जाती है, ठीक है? तो मैं शीट आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप इसे देख लीजिएगा, इसमें इस तरीके से आपको जो है वो प्रोडक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर इसको फिल अप करने मैं आपको करके दिखाती हूँ, जो प्रोडक्ट अभी हमने फाइंड आउट की है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम इसका आइटम नंबर जो है वो प्रोडक्ट का देख लेंगे। अब कीपा से भी देखा जा सकता है आइटम नंबर और अगर आप उससे देखना चाहते हैं लाइक ये जैसे ये उसका मॉडल नंबर है, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और आइटम नंबर अगर वॉलमार्ट का देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। इसमें आइटम नंबर एंटर किया, उसके बाद यहाँ पर हमने सप्लायर की इंफॉर्मेशन को एंटर करना है और ऑब्वियसली जो सप्लायर का लिंक है वो अमेज़न है, तो मैंने यहाँ से अमेज़न का लिंक इसका यहाँ से कॉपी किया, ठीक है? इस लिंक को मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस सप्लायर के लिंक को मैंने पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर शॉर्ट टाइटल और सारी डिटेल्स इसकी इस तरह से फिल अप करते जानी है, ठीक है?
अच्छा, फर्दर जो है वो मैं आपके साथ इसमें आपको डिटेल बताती जाती हूँ कि आपने किस तरह से इसको लेकर चलना है। ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो आपकी हो जाएगी, और उसके बाद जो आपने इसमें डिटेल्स को देखना है वो ये देखना है कि हर कैटेगरी पे वॉलमार्ट अलग अलग जो है वो रेफरल फी चार्ज करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है वॉलमार्ट रेफरल फी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि हर कैटेगरी में कितनी कितनी रेफरल फी वॉलमार्ट चार्ज कर रहा है, फिर आपको उसी हिसाब से सारी डिटेल जो है वो देखनी है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी रेफरल फी का जो पेज है उसको ओपन करके दिखाती हूँ। WFS कोस्ट एस्टिमेटर भी आपके पास है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने यूज करना है। उससे पहले मैं आपको इसकी ना जो जनरल मतलब रेफरल फी है वो आपको 1 मिनट फाइंड करना बता देती हूँ। कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट की जो है वो डिफरेंट है, लेकिन अमेजोन से कंपैरेटिवली कुछ कम है कुछ कैटेगरीज में, और कुछ कैटेगरीज में ज़्यादा भी है, कुछ में बराबर भी है। अब आप यहाँ पर देखो कि अगर आप ऑटोमोटिव प्रोडक्ट सेल करोगे तो फ्लैट 12% है, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स करोगे तो 8% है। अभी हम लोग क्योंकि फूड सप्लीमेंट्स को देख रहे हैं, तो इसमें वो आ जाता है हेल्थ एंड पर्सनल केयर में। तो आप यहाँ पर देखो, अगर प्राइस $10 से लेस है तो 8%, अगर $10 से ग्रेटर है तो 15% वॉलमार्ट चार्ज करेगा हमसे, ठीक है। ये रेफरल कॉस्ट है हर प्रोडक्ट की, जो कि वॉलमार्ट ने चार्ज करनी है। बाकी अगर आप प्रोडक्ट WFS करना चाहते हो तो उसकी सेल्स का एस्टिमेटर आप यहाँ पर लगा सकते हो कि प्रोडक्ट का की एस्टिमेशन कितनी फी WFS में हमारी जो है वो अ, होगी, उसकी एस्टिमेशन हम यहाँ से ले सकते हैं कि स्टोरेज की और फुलफिलमेंट की कॉस्ट कितनी तकरीबन पड़ेगी। तो अभी हमने जो कीपा ओपन किया था उसको हम देख लेते हैं। उसमें जो प्रोडक्ट की डिमेंशन और चीज़ें वगैरह लगी हुई हैं, वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वहीं से हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। और ये प्रोडक्ट है, ठीक। ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो प्रोडक्ट की डायमेंशन आ रही है 6.2, 6.2, 11.3, ठीक है। जी। मैं ये यहाँ पर एंटर करूंगी। अच्छा, इसके बाद अब हमने प्रोडक्ट का जो है वेट वो हमने देखना है, और वेट ऑन्सेस में हम इसकी प्रोडक्ट की डिटेल में से जाकर फाइंड आउट कर लेते हैं। इंचज में ये है 3.62 ऑन्स है। यहाँ पे देखें ये पाउंड्स में पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पाउंड्स में ऑब्वियसली इसको जो है ना वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वो आ रहा है ना उधर, वो लिखा हुआ। सॉरी। अगर आप वो देखें, यूनिट यूनिट वेट में, वो पहले पेज को ओपन करें आप, जिधर आपने वो वॉलमार्ट के ऊपर वो आपने पुट की थी। हाँ, ये नीचे यूनिट वेट, और प्रोडक्ट का वेट आउंसेस में है। नहीं नहीं, ये पाउंड्स में है ना, तो प्रोडक्ट का अच्छा अच्छा वेट इस सोर्सिंग वेबसाइट के ऊपर जो है वो ऑन्सेस में गिवन है। अच्छा। तो हमें ऑन्स को जो है वो पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम सेल्स की उसकी एस्टिमेशन देख सकें। वो है 3.62 ऑन्स, अच्छा। ठीक है। और यहाँ पर भी देखें ये इंचज में डायमेंशन है, तो हमें फिर इंचज में ही लगानी पड़ेगी। 2.4, 2.44 और 4.44, ठीक है, यही लगानी पड़ेगी हमें। वो जो कीपा दे रहा था वो सेंटीमीटर क्यूब में दे रहा था। सही। तो आपको ना यूनिट्स का भी ख्याल करना है कि यूनिट्स में ये क्या हमें ऑफर कर रहा है, और हमें उसी हिसाब से इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी चेंज कर देते हैं। ये है 4.44। इसके बाद हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ऑन्सेस इनटू पाउंड। अच्छा, इसकी जो क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है हमारे पास 3.62।
ठीक है, ये पाउंड बन रहे हैं, तो इसको 0.23 पाउंड कह देते हैं। ठीक है, राइट। अच्छा, अब हम इसमें फर्दर जो है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे। एडिशनल प्रोडक्ट डिटेल्स, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ये अप्रैल्स तो नहीं है, और आइटम डिटेल्स फॉर लेस देन $10, इसमें से +$1 टू फुलफिलमेंट फी। अब इसकी ना तो लेस देन $10 है, ना ये अप्रैल्स हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये उसने एस्टिमेशन दे दी है कि 3.45 इसकी स्टोरेज कॉस्ट आएगी पर आइटम, और जो स्टोरेज सॉरी फुलफिलमेंट कॉस्ट, और जो स्टोरेज कॉस्ट आएगी वो 0.01 आएगी। तो ये एग्जैक्ट हमें इसका पता चल गया, इसको हम डायरेक्टली शीट में यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के लिए। तो इस अच्छा, ये तरीके से अप्रैल। आपने ना इसकी वो मतलब WFS के लिए एस्टिमेशन आपको मिल जाती है। बाकी WFS के लिए जो इसकी सेल्स एस्टिमेशन है कि कितनी कुछ सेल होती है, क्योंकि सारी बात इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आपने 10 यूनिट 20 यूनिट जितने भी परचेज किए हैं, ऑब्वियसली इसमें आप अगर सेल नहीं होते जल्दी तो आपको स्टोरेज कॉस्ट पड़ती रहेगी, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए ये पर यूनिट पर मंथ है स्टोरेज कॉस्ट, और ये जनवरी से सितंबर तक है। लास्ट क्वार्टर में ये बढ़ जाती है स्टोरेज कॉस्ट हर प्रोडक्ट की। और फुलफिलमेंट कॉस्ट आप ये देख लीजिए पर यूनिट है, कि एक यूनिट जब कस्टमर तक फुलफिल करना होगा तो तकरीबन इतनी कॉस्ट आपको पड़ेगी। एक लेबल जो जनरेट करना होगा, ये प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये एस्टिमेशन है। ठीक है, इसके थ्रू आप अपनी WFS की कॉस्ट एस्टिमेशन सारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो अप्रैल फी क्या होती है? सॉरी, अप्रैल फी क्या चीज है? ये कैटेगरी है। ये देखिए ना, यहाँ पर अप्रैल्स की कैटेगरी एक सेपरेट होती है, अप्रैल्स एंड एक्सेसरीज, ये कैटेगरी है अलग से। ठीक है, इसको यहाँ पर सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। क्लोथिंग की आई थिंक कैटेगरी में ये लाई कर रही होती है, तो हाँ जी, क्लोथिंग की कैटेगरी में। ठीक है, तो अगर क्लोथिंग की कैटेगरी है तो उसमें स्टोरेज कॉस्ट और तरह से आएगी, क्योंकि सारी बातें जो क्लोथ होता है ना, उसका सिर्फ वेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो फोल्ड करके और पैकिंग में होता है, इस वजह से उसकी स्टोरेज कॉस्ट कम आती है। इस वजह से वो आपसे सेपरेटली उसके बारे में इंक्वायर कर रहे थे। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। अब आपने प्रोडक्ट की जो हंटिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ प्रोडक्ट्स को हंट करके शीट में फिल करके आपने मुझे दिखानी भी है कि किस तरीके से आप हंटिंग कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट आपकी अगर फाइनलाइज होती है तो वो आप मुझे दिखाएंगे, फिर मैं उसके ऊपर अपने रिव्यूज आपको दूंगी, ताकि एक हैंड्स ऑन भी साथ साथ होता जाए। आप प्रैक्टिकली कुछ प्रोडक्ट्स को हंट करो, मुझे चेक करवाओ, फिर मैं आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स गाइड करूंगी।